हेलो स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लेसन 20 जो कि है अनफ्रेंडली नेचर, राइट। इसका पार्ट 1 हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 2। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। जो पार्ट 1 में हमने देखा था कि किस तरह से अर्थक्वेक से किस तरह से हमें बचना चाहिए और क्या चीज़ करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, राइट। व्हाट डू और डोंट डू, ये सब देखे थे हमने। और आज हम लोग देखने वाले हैं और हमने क्या पढ़ा था कि फ्लड यानी कि जो बाढ़ आते हैं उससे किस तरह से ट्रेजेडी होती है, वो भी चीज़ हमने देखा था, राइट। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं आज की इस ऑनलाइन क्लास के। यहाँ पे अ फ्लड अकर व्हेन वाटर फ्लोस और रिसीस एबव इट्स नॉर्मल लेवल। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाढ़ आती है जब पानी सामान्य स्तर से ऊपर बहने या चढ़ने लगता है ना। सामान्य स्तर से जैसे नदी बना हुआ है ना। तो नदी बना हुआ है लेकिन अब नदी को भी नदी के ऊपर से और ऊपर से ये बहना शुरू हो जाता है, तब बाढ़ आना शुरू हो जाता है, ठीक है। इट कैन बी कॉज्ड बाय हैवी रेनफॉल। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत ही भारी बारिश के कारण ऐसा होता है। हाई हाई टाइड, ऊंचे ज्वार भाटा तूफान with the storm और melting snow flowing into the river। तो और बर्फ़ भी पिघलती हैं और जो नदियाँ में बहने के कारण भी हो सकता है। तो देखो ये जो बाढ़ जो है किन किन कारणों से आ सकता है। तो भारी बारिश के कारण, ऊंचे ज्वार भाटा में तूफान के कारण, या फिर बर्फ पिघलकर नदियों में बहने के कारण भी आ सकता है। समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर कॉज द लार्जेस्ट फ्लड इन इंडिया। जो गंगा है और ब्रह्मपुत्र, ये जो दो नदी हैं, ये सबसे ज़्यादा बाढ़ मतलब इसी से आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है। Other area in the west, east and south are also attacked by the flood। जो दूसरा एरिया है जैसे कि वेस्ट यानी पश्चिम, ईस्ट मतलब पूरब, और दक्षिण भी ऑल्सो ऑल्सो अटैक्टेड बाय द फ्लड। उस वहाँ उस जगह पे भी क्या आता है, बाढ़ आता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है फ्लड्स आर रिजल्टेड ऑफ द सोइल सोइल इरोजन। फ्लड्स क्या करते हैं कि अ, जो जो धरती रहती है, जो हाँ मिट्टी रहती है, वो सारी मिट्टियों को क्या करती है, ये काट देती हैं, राइट। सोइल इरोजन यानी कि भूक्षरण जिसको बोलते हैं बाढ़ के कारण, ठीक है। और इससे क्या होता है कि द सिल्टिंग ऑफ रिवर बेड्स और कोलैप्स ऑफ ए डैम, है ना। कि जैसे क्या होता है कि बाढ़ भूक्षरण नदियों की तल से क्या करता है कि मिट्टी को काटता चला जाता है, ठीक है। और जिससे क्या होता है कि बांध के टूटने का परिणाम है। और कभी कभी क्या होता है कि अचानक से बांध टूट गया, ठीक है। जैसे केलो डैम है, वो अचानक से टूट गया पूरी तरह से, तो क्या होगा, पूरा पानी रायगढ़ में फुल कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अब चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि व्हाट शुड यू डू इफ़ हैवी रेन कॉज फ्लड इन योर एरिया। आप क्या करोगे अगर आपके एरिया में बहुत ही ज़्यादा बाढ़ आ जाए, पानी आ जाए। तो चलिए यहाँ पे जवाब देख लेते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए को पहले देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि नो द रूट ऑफ द नियरेस्ट सेफ शेल्टर। कह रहा है कि करीब के सुरक्षित रहने का स्थान का रास्ता जानना चाहिए, ठीक है। कीप मेडिसिन, स्ट्रॉन्ग रोप्स, रेडियो, टॉर्च एंड बैटरीज। अब बोल रहा है कि दवाइयाँ, मजबूत रस्सियाँ, रेडियो, टॉर्च तथा बैटरियाँ अपने पास रखने चाहिए। स्टोर क्लॉथ और जमा कपड़े, और स्टोर क्लॉथ कप जमा कपड़े, ड्राई फ्रूट, सूखे भोजन, है ना। अब फ्रेश वाटर और अच्छा पानी, पीने लायक पानी, केरोसिन जो मिट्टी का तेल होता है, ठीक है। अब आगे लिखा है कैंडल, मोमबत्ती एंड मैच बॉक्स इन इन पॉलीथीन बैग्स इन अ किट। और पन्नी के जो थैले होते हैं उसे भी एक बैग में तैयार रखना चाहिए। अब आगे लिखा हुआ है लिसन टू द लोकल रेडियो एंड वॉच टीवी फॉर वार्निंग ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर।
आगे लिखा हुआ है कि रेडियो पर क्षेत्रीय प्रसारण सुने तथा चेतावनी के लिए दूरदर्शन देखें, उबला हुआ पानी पिए, है ना। उस समय कैसा पानी पीना चाहिए? उबला हुआ पानी पीना चाहिए। वैसे हमारे लाइफ में उबला हुआ ही पानी पीना चाहिए, राइट। अब आगे देखिए, डोंट डू दैट मीन्स क्या होता है कि डोंट मतलब ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जब बाढ़ आ जाए तो आपको दिखे तो ये चीज़ नहीं। डोंट ईट फूड दैट हैज़ गॉट वेट इन फ्लड वाटर, है ना। भोजन जो कि बाढ़ के पानी में गीला हो गया ना खाएं, ठीक है। अब जैसे मान लो कि दाल चावल है, वो पानी में गीला हो गया पूरी तरह से, तो उसको नहीं खाना चाहिए। आगे लिखा है डू नॉट रिमेन ऑन एम्प्टी स्टमक, है ना। खाली पेट नहीं रहना चाहिए। डू नॉट गेट इनटू वाटर ऑफ अननोन डेप्थ एंड करंट, अज्ञात गहराई तथा विद्युत धारा प्रभावित होने होते पानी में न उतरे, है ना। नहीं उतरना चाहिए, बिल्कुल सही है ना। डू नॉट ड्रिंक टेप वाटर विदाउट बॉइलिंग, है ना। नल के पानी को बिना उबाले कभी नहीं पीना चाहिए। क्या पता नल के पानी में भी वही पानी आ रहा है, गंदा पानी, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए। अब आगे देखते हैं, लिखा हुआ है क्या, आगे देखिए यहाँ पे क्या है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ड्रॉट इफेक्ट्स, राइट। क्या लिखा हुआ है? ड्रॉट इफेक्ट मतलब कि सूखा। ये देखो, सूखा जब पड़ जाता है तो जमीन फट जाता है, पानी के लिए तरस जाता है जमीन। देखो आप, अब ऐसे में कोई धान का फसल लगाएगा तो कभी जीवन में वो हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि सूखा पड़ने से कोई भी फसल नहीं होता है, पूरी तरह से सब चीज़ खत्म हो जाता है। तो देखिए, इसको हम लोग पढ़ते हैं 26 नवंबर 2000 एवरी ईयर विलेजर्स नियर बीकानेर इन राजस्थान। कहाँ पे? प्रत्येक साल कहाँ? बीकानेर एक जगह है राजस्थान का। स्पेंड द पीरियडिक पीरियड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर इन वेटिंग एंड प्रेइंग फॉर रैंस। अब देखिए, इतना स्थिति यहाँ पे ख़राब हो जाता है कि क्या करते हैं कि ये लोग प्रेयर करने लगते हैं, है ना। भगवान से कि ज़्यादा बारिश ना हो, ज़्यादा बारिश, सॉरी, वेटिंग फॉर प्रेइंग फॉर रेन, यानी कि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बारिश हो जाए, बारिश हो जाए, ठीक है, बारिश हो जाए। तो पूरा इसका एक बार देख लेते हैं कि क्या हुआ, ठीक है। जैसे प्रति वर्ष राजस्थान में बीकानेर के पास पास, ठीक है, बीकानेर के आसपास के गांव में जुलाई तथा सितंबर माह के बीच का समय गांव वाले वर्षा के लिए प्रतीक्षा तथा प्रार्थना करके बिताते हैं। समझ में आया? प्रतीक्षा करते हैं और प्रार्थना करके बिताते हैं। आगे लिखा है द विलेजर्स डोंट हैव मनी, जो ग्रामवासी हैं उनके पास क्या? पैसा नहीं रहता है। डोंट हैव मनी टू बाई इवन फूड, यानी कि भोजन खरीदने तक के लिए पैसा नहीं रहता है। लिखा हुआ द द डॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट ऑल द पीपुल, यानी कि अ, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, दोनों रूप से प्रभावित करता है ना। ये जो सूखा है ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों तरह से प्रभावित करता है वहाँ के लोगों को, जो वहाँ के ग्रामवासी हैं। कहाँ पे? बीकानेर में, राजस्थान में। आगे देखिए कि ड्रॉट हैपेंस व्हेन एन एरिया रिसीव्ड लेसर रेन फॉर दैट नॉर्मल लेवल। देखिए, अब यहाँ पे कारण भी है कि आखिर क्यों हो जाता है। तो देखो, सूखा पड़ता है जब उस भाग में सामान्य स्तर से कम बारिश होती है। जैसे जिस तरह से यहाँ बारिश हो रहा है, लगातार बारिश हो रहा है, लेकिन अभी देखिए बारिश होता है सामान्य। अब वहाँ पे उतना भी बारिश नहीं होगा, उससे भी पूरी बारिश हो ही नहीं, एक दो बार हुआ हुआ उसके बाद हुआ ही नहीं, तो पूरी तरह से क्या हो गया? सूखा पड़ गया। वही है। और ये सूखा पड़ने से क्या होता है कि वहाँ का जो जल का स्तर है वो धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, हो जाता है। यानी कि जमीन के अंदर में, बहुत अंदर में पाइप डालने से तब पानी निकल सकता है, नहीं तो जल स्तर भी नीचे चला जाएगा। बारिश होने से क्या होता है कि जल स्तर पूरा ऊपर रहता है, पृथ्वी भी पानी पूरी तरह से अपने अंदर में स्टोर करके रखती है, सबको एब्जॉर्ब करके रखती है। तो ऐसे ही तो चलते रहता है ये जो रेनफॉल का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इट इज कंडीशन ऑफ एक्चुअल स्क्रेसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ बोला गया है, ध्यान से देखो आप, कि
इट इज अ कंडीशन ऑफ एक्चुअल स्कार्सिटी ऑफ वाटर। क्या लिखा हुआ है? स्कार्सिटी ऑफ वाटर, स्कार्सिटी ऑफ वाटर फूड। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा, क्या कहना चाह क्या क्या चाह रहा है कि बोल रहा है कि यह पानी की तीव्र कमी भोजन, चारा तथा रोजगार की दशा है। ठीक है। इट इज अ कंडीशन ऑफ एक्चुअल, है ना, एक्चुअल स्कार्सिटी ऑफ वाटर, है ना, यानी कि पानी की कमी और फूड, और आगे लिखा है फॉडर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। अब यहाँ पे सूखाग्रस्त होने से क्या क्या प्रॉब्लम हो जाता है, वो चीज़ बोल रहा है कि चारा तथा रोजगार की दशा, है ना, पानी की तीव्र कमी कमी के क्या होता है कि भोजन, चारा तथा रोजगार की दशा पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। द सीरियस रिजल्ट ऑफ ब्रॉट आर क्रॉप फेलियर एंड लक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो सूखा का गंभीर परिणाम फसल की असफलता तथा पानी की कमी। ठीक है। सूखा का जो सबसे गंभीर परिणाम निकलता है वो होता है क्या, कि फसल अच्छे से नहीं हो पाती है। ठीक है। तथा पानी पूरी तरह से कमी रहती है वहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे व्हाट कैन यू डू फर्स्ट, है ना, फर्स्ट सीरियस रिजल्ट ऑफ ड्राफ्ट, यानी कि जब आप क्या कर सकते हैं जब आप को इस तरह का कंडीशन मिल जाए, जब आप पहली बार ये सूखा जब झेल रहे होते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। ग्रो प्लांट एंड केयर फॉर देम, यानी कि जितना हो सके उस एरिया में प्लांट लगाना चाहिए। तो याद रखो बेटा कि अगर प्लांट जिस एरिया में नहीं है, यानी कि मान लो उस गांव में, उस डिस्ट्रिक्ट में प्लांट ही नहीं है, तो उस जगह पे वाकई जाहिर सी बात है बारिश बहुत ही कम होगी, है ना। तो प्लांट सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको मैक्सिमम प्लांट लगा देना चाहिए, भरपूर जितना हो सके, क्योंकि प्लांटेशन से ही ये सारी चीज़ें होती हैं। आगे लिखा हुआ है प्रोटेक्ट एंड रीस्टोर डिग्रेडेड लैंड, कलेक्ट एंड स्टोर रेन वाटर। लिखा हुआ है कि वृक्ष लगाओ तथा उनकी देखभाल करो, और गिरते भू स्तर की रक्षा तथा पुनर्निर्माण, है ना, प्रोटेक्ट द रीस्टोर डिग्रेडेड लैंड, यानी कि गिरते भू स्तर की रक्षा तथा पुनर्निर्माण करना चाहिए इसका। अब बारिश की पानी का संग्रह तथा एकमात्र कारण एकत्र करना। बारिश जब मान लीजिए थोड़ा बहुत भी बारिश हो रही है तो उसको एकत्र करके वो वहाँ ज़मीन में ही भेजिए, उस तरह से रखो आप उसको। अब आगे लिखा हुआ है कि डोंट मिस यूज और वेस्ट वाटर, जो पानी का सदुपयोग करें ना कि व्यर्थ में गंवा दे उसको। डोंट डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट, और पेड़ जंगल जो है उसको छेड़छाड़ नहीं करो, साफ साफ ये, यानी कि पेड़ पौधे काटो ही नहीं। अब आगे लिखा हुआ है कि पोस्टर्स एंड ट्री, राइट, यानी कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जंगल जंगल घास भूमि का पेड़ पौधे को नष्ट ना करें, राइट। और डोंट लेट डोमेस्टिक एनिमल ओवर ओवरगेज। ठीक है, ओवरग्रेज। तो बोल रहा है कि पालतू पशुओं को चारे के लिए अधिक समय तक न छोड़े। हाँ, ये भी एक कारण है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक उनको छोड़ देते हैं तो वो मान लो छोटा सा पौधा भी उगने वाला अच्छा सा होगा तब तक वो उसको खा देते हैं उसके पत्ते को, तो वो कहाँ से वो भी हो पाएगा। तो ये छोटा छोटा रीजन है। तो आशा करता हूँ आपको ये पूरी तरह से जो ये लेसन था काफ़ी अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा, राइट, जिसका नाम था अनफ्रेंडली नेचर, जिसको प्राकृतिक का विनाशकारी रूप कहते हैं, राइट। तो प्राकृतिक का विनाशकारी रूप में हमने तीन चीज़ें देखा। एक तो देखा अर्थक्वेक, और दूसरा देखा हमने यहाँ पे बाढ़ को देखा था, फ्लड को देखा था, और तीसरा हमने देखा ड्राट ड्राट को देखा हमने। ठीक है। तो ये सब में हमने देखा कि किस तरह से जो नेचर किस तरह से क्रूर हो जाती है ना, प्राकृतिक किस तरह से विनाशकारी रूप ले लेती है, राइट। तो ये चीज़ हमने देखा। तो आशा करता हूँ आपको एक एक चीज़ काफ़ी अच्छे से क्लियर हुई होंगी। और ये चीज़ कहाँ से लिया गया है, ये स्टोरी लिया हो गया है न्यूज़पेपर
क्लिपिंग से। देखो न्यूज़पेपर जो न्यूज़पेपर आता है वहाँ से ये इसको उठाया गया है। अब देखो वर्ड मीनिंग दिया हुआ है यहाँ पे, ये सारे वर्ड मीनिंग आपको लिख लेने हैं और ये सभी को याद कर लेने हैं अच्छे से, राइट। तो देखो बेटा, आप जितना मेहनत करोगे उतना आप अच्छा स्टूडेंट बनोगे, उतना बेहतरीन क्वालिटी आपके अंदर में आएगी, ठीक है। तो अगर आप ये किसी मेरे भरोसे छोड़ दे रहे हो तो ये सही नहीं है, आप उतना डाउन टू डाउन चले जाओगे, राइट। तो इससे अच्छा है कि आप जितना बढ़िया तैयारी करोगे उतना अच्छा आपको आगे चल के बहुत फ़ायदा होने वाला है, बेनिफिट मिलने वाले हैं, राइट। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपका टास्क यही रहेगा कि जो हमने रीडिंग स्किल किया है ना, जो हमने रीडिंग स्किल किया, जिसको हमने ट्रांसलेट किया अच्छे से, उसको आपको फिर से बुक निकाल के फिर से आपको करना है 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, आपको जब तक पूरी तरह से क्लियर ना हो जाए तब तक आपको इसको करना है, ताकि आपको एक एक चीज़ काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।